नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज पूरा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। स्थिति ये है कि घर से केवल वही व्यक्ति निकल रहा है जिसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो या फिर ऐसा कर्मचारी जिसको अपनी नौकरी की खातिर सरकारी तंत्र का पालन करना पड़ रहा हो। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों की पंचायत चुनाव के तहत ड्यूटी लगी थी और उसी चुनाव के दौरान वो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कर्मचारी संगठन के द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद में सरकार ने ऐसे दिवंगत लोगों के बारे में कुछ सूचना मांगी है, जिसको सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आप ऐसे सभी शिक्षकों का डाटा हमें उपलब्ध करा दें जो शिक्षक पंचायत चुनाव के दरमियान कोरोना से संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, उससे पहले मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने अपने कुछ मन की वेदना को 4 पंक्तियों में लिखा हुआ है। उसके बाद में मैं आए हुए उस लेटर को पूरी तरीके से विधिवत से आपको पढ़वाऊँगा कि कोरोना से जान गंवाने वालों की जो सूची मांगी गई है उसमें उन लोगों को क्यों मांगी गई है सूची, और उस सूची से सरकार क्या उन्हें कुछ मुआवजा के रूप में देगी या सहानुभूति के रूप में कुछ राशि देगी या क्या उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, मैं अपनी कविता को पढ़ रहा हूँ। साहब, मैं किसान का बच्चा था। साहब, मैं किसान का बच्चा था, मेहनत कर घर से निकला था। ज्वाइनिंग लेटर को पाकर मैं उस दिन खुशी से ऊपर उछला था। सोचा था अब सब कुछ बढ़िया है, अब मौज से जीवन काटूंगा। सोचा था अब सब कुछ बढ़िया है, अब मौज से जीवन काटूंगा। जो काम मिला है उसको मैं दृढ़ इच्छा शक्ति से कर लूंगा। फिर बजा चुनावी बिगुल जोर से, मन व्याकुल और घबराया था। पहली ड्यूटी के रूप में मैं मतदान प्रशिक्षण कर आया था। जैसे तैसे हिम्मत बटोर मतदान कराकर आया था। लाखों कोशिश के बाद भी मैं कोरोना से बच ना पाया था। जैसे तैसे हिम्मत बटोर मतदान कराकर आया था। लाखों कोशिश के बाद भी मैं कोरोना से बच ना पाया था। सरकारी आदेशों के बल मैं जीवन हार के आया था। साहब, मैं किसान का बच्चा था, मेहनत कर घर से निकला था। धन्यवाद। अब इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, ना किसी को ब्लेम करना चाहूँगा। आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझ ही गए होंगे। ये उन सभी लोगों की शहादत ही कहूँगा मैं एक तरीके से, जिन लोगों ने, जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए मैंने ये स्वरचित कविता आप लोगों तक पहुँचाई है। अब चलिए हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है पंचायत चुनाव की ड्यूटी में। तो आपको एक लेटर में जूम करके पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ही लेटर सभी जिलाधिकारियों को या सभी विभागाध्यक्षों को हर जिले में भेजा गया है। ये एक गोरखपुर की न्यूज़ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद कोरोना से जान गंवाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित कर्मचारियों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। गोरखपुर में भी सूची बनाई जा रही है, यानी कि सभी जितने भी ज़िले हैं हमारे यहाँ यूपी में, उनकी सभी विभागाध्यक्षों को ये आदेश दे दिया गया है, जिलाधिकारियों को ये आदेश दे दिया गया है कि वो अपने सभी विभागाध्यक्षों से वो सूची प्राप्त कर लें। सरकार के साथ आईबी की ओर से भी ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। कुछ शिक्षकों से इस संबंध में संपर्क भी किया गया था। अनुमान के मुताबिक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 53 लोगों ने 14 अप्रैल के बाद कोरोना के कारण जान गंवाई है। हालांकि ये आंकड़े बहुत कम हैं, अभी पूरे आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं
वो उसकी लिस्ट बन के जाएगी, वो तभी ही कन्फर्म हो पाएगा। पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से लेकर मतदान की स्थिति तक शारीरिक दूरी का पालन नजर नहीं आया था। जिले में कई ब्लॉकों में रात 12 बजे के बाद भी मतदान कराना पड़ा था। चुनाव ड्यूटी से आने के बाद कई शिक्षक बीमार पड़ गए थे और जांच में कोरोना पॉजिटिव निकले। कई शिक्षकों ने लक्षण के आधार पर ही दवाएं लेनी शुरू कर दी। कुछ की स्थिति गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश भी है। पिपराइच के खंड विकास अधिकारी भी चुनाव ड्यूटी के बाद कोरोना से संक्रमित हो गए थे। शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार अनुग्रह राशि की मांग की जा रही है। सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद जान गंवाने वालों को अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। अब ये अनुग्रह राशि कितनी मिलेगी, सरकार एक जान की कीमत को कितने पैसों पे तोलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल में जो भी ऐसे परिवार हों आपके आसपास के, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके आसपास के ऐसे जो भी परिवार हों जहाँ कोई भी ड्यूटी करके आया है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो अगर उसके घर में कोई पहल करने वाला नहीं है किसी प्रकार से, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप उनके लिए पहल करिए। उनके जो भी ज़रूरी काम कराने हैं आप खुद को सुरक्षित रखते हुए उनकी मदद करिए। और हालांकि ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने ये सोचा है, चूँकि ये सरकारी तंत्र की ही बहुत बड़ी गलती थी कि इतने ज़्यादा कोरोना संक्रमण के बीच में भी उन्होंने चुनाव को करवाया और अपनी जिद को कायम रखा। उसी का नतीजा ये है कि आज हज़ारों लोग हमारे बीच में नहीं हैं। तो अब वो नहीं हैं तो उनको, उनके परिवार वालों को, जो ऐसे परिवार हैं जहाँ पे उनके लिए और दूसरा कोई साधन नहीं है, तो देख सरकार ने कम से कम ये कदम उठाया है, तो उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।